हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिग्री कहते हैं। ठीक है ना। ये आपके इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, डिग्री 3 प्रकार की होती है, जैसे कि सामने आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव वर्ड्स के लिए यूज होती है। ठीक, डिग्री हमेशा किसके लिए होती है? एडजेक्टिव वर्ड्स के लिए यूज होती है। डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की डिग्री होती है। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेटर मीन्स मतलब बहुत अच्छा। ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री में आ गया बेस्ट, यानी सबसे अच्छा। अब ध्यान रखिएगा, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स बहुत अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, मतलब फिर उसके आगे कोई नहीं। ओके। लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गर मीन्स और लंबा यानी कि बहुत लंबा, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा लंबा, यदि सबसे लंबा उसके बाद कोई नहीं उसके अलावा। ठीक। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स बहुत छोटा एंड स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। तो ये थे हमारे डिग्री के टाइप्स। ओके, अब हम आपको 1 बाय 1 प्रॉपर बताएंगे डिग्री को चेंज कैसे करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे लाएंगे, कंपैरेटिव में है अगर तो उसको पॉजिटिव में कैसे लाएंगे, और अगर सुपरलेटिव में है तो उसको पॉजिटिव से पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव कंपैरेटिव में है तो सुपरलेटिव में कैसे लाएंगे। ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, 1 बाय 1 आई विल टेल यू। ओके, चलिए तो सबसे पहले अपन इसके रूल्स देखते हैं, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। कुछ आपके 4-5 रूल्स होते हैं इसको चेंज करने के, और उनको आपको यू हैव टू प्रॉपर राइट डाउन कर लेना है, बाकायदा अच्छे से लिख लेना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर। ओके, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार डिग्री दिमाग में आपको फीड हो गई ना, फिर दोबारा कभी भूलने वाली नहीं है। बिल्कुल इजी ट्रिक हम आपको बताएंगे हाउ टू चेंज। ओके, एंड आप तुरंत कहेंगे यस आई विल एबल टू चेंज इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव। ओके, लेट्स गो स्टडी। चलिए अब हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रूल, अपने को डिग्री को चेंज करने के कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रॉपर समझिएगा। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें कौन सी डिग्री है फिलहाल अभी। ठीक है ना। वो पॉजिटिव में है कि कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है सेंटेंस, तो पॉजिटिव में है तो किसमें लाना है? कंपैरेटिव में बदलना है। ओके, हैव अंडरस्टूड। यदि कंपैरेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में लाना है। ओके, इसी प्रकार से अगर सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दोनों में लाना है। एक बार ध्यान से फिर से देखिएगा। यदि पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, क्या पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव में है तो पॉजिटिव में बदलना, और अगर सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में चेंज करना। ओके, वंस अगेन, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, अगर सुपरलेटिव में लिखा तो दोनों में चेंज करना होगा। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद अगर कोई सेंटेंस अगर उसमें हिंट दी गई है तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज। ओके, उसमें अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री लिखे, उसमें लिखा कि नहीं केवल पॉजिटिव, बस में चेंज करिए, तो फिर आप, ठीक है ना, इसको चेंज कर। यदि सेंटेंस में नॉट हो तो हटा देना, नहीं है तो लगा देना। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। ये जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आएंगे या कि कंपैरेटिव से जब हम पॉजिटिव में जाएंगे तो उसके लिए रूल होता है लास्ट वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि सेंटेंस में नॉट हो तो हटा देना, नहीं हो तो लगा देना। ये रूल होते हैं चेंज करने के। इसके अलावा हमने आपको बता दिया है, आई टोल्ड यू, अगर कोई हिंट दी गई है, जैसे पॉजिटिव में दिया हो, अगर ब्लैंक में अगर लिख दिया कॉम में कि सुपरलेटिव में चेंज करिए, या कि अगर कंपैरेटिव में दिया है उसमें कह दे कि सुपरलेटिव में लाइए, सुपरलेटिव का है सेंटेंस उसमें लिख दिया जाए कि नहीं केवल कंपैरेटिव में चेंज करिए, तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन चेंज। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री में अगर कोई सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव में कैसे लाएंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं 1 बाय 1 पॉजिटिव में अगर है तो कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री में एज, सो एज, इसके अलावा गुड, स्मॉल, हाई, लॉन्ग आदि वर्ड इस तरह के आपको मिलेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में है।
फिर अगर पॉजिटिव डिग्री में है उसको तो किसमें चेंज करना है, हमने क्या बताया था रूल में, आई टोल्ड यू हैव टू चेंज इन कॉम्परेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव में है तो कॉम्परेटिव में लाइए। तो उसका रूल क्या होता है, पीछे का वर्ड उठा करके आगे रखिए, बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा, ठीक है ना। पीछे का वर्ड को उठा के आगे रख देना सबसे पहले, ठीक। और एडजेक्टिव वर्ड के बाद आपको लगा देना क्या, देन, ठीक है ना। और अगर गुड है तो बेटर, स्मॉल है तो स्मॉलर, ठीक है ना। यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग सिचुएशन। इसके बाद जो शुरुआत का वर्ड है उसको ले जाके आपको रख देना किसमें, लास्ट में, बस चेंज हो जाएगा सिंपल तरीके से। एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव डिग्री में क्या है, मोहिनी वॉज एज क्लेवर एज रागिनी। मोहिनी उतनी चालाक है जितनी रागिनी। तो अब देखिए हमने कॉम्परेटिव में क्या किया, रागिनी पहले आ गया क्योंकि पीछे लिखा था। देखिए पीछे का वर्ड कहां रखना, आगे रखना है, सिंपल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लिखी है सेम लिख दीजिए। इसके बाद नॉट लगा दीजिए और ये एज, ध्यान रखिएगा, इनको हटा देंगे अपन, इनको ड्रॉप कर देंगे, ओके। फिर क्लेवर है तो क्लेवरर हो जाएगा, जैसे हाई है तो हायर हो गया, लॉन्ग से लॉन्गर हो गया, गुड से बेटर हो गया, ठीक है ना, और स्मॉल से स्मॉलर हो गया, सेम एज यू कैन राइट। और अगर मान लीजिए ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। इसके बाद हमने बताया था ना कि एडजेक्टिव वर्ड के बाद आपको देन यूज करना। आफ्टर एडजेक्टिव वर्ड यू हैव टू यूज देन। देन आपको क्या करना है कि जो शुरुआत में वर्ड था उसको रख देना लास्ट में, जैसा हमने आपको रूल में बताया था, पीछे के वर्ड को आगे तथा आगे के वर्ड को पीछे रख दीजिए, है ना। सिंपल रूल को देखिए, चेंज हो गया। रागिनी वॉज नॉट क्लेवरर देन मोहिनी, ठीक है ना। रागिनी क्या है, मोहिनी से ज्यादा चालाक नहीं थी। बस ध्यान रखिएगा इसमें सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, इसका मीन्स नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। मोहिनी वॉज एज क्लेवर एज रागिनी, मोहिनी उतनी ही चालाक थी जितनी रागिनी। तो यहां पर आ रहा है कि रागिनी मोहिनी से ज्यादा चालाक नहीं थी, मतलब यहां पर भी अर्थ यही बता रहा है कि दोनों बराबर थे, सेम थे, ओके। राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। ध्यान देखिएगा, राहुल उतना ही मजबूत है जितना टाइगर। ध्यान समझिए सेंटेंस को। अब देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, हम समझ गए कि पॉजिटिव में है। चेंज करें कंपैरेटिव में, सेम एज, यू हैव टू फॉलो दैट रूल। पहले क्या करना है, पीछे के वर्ड को आपको आगे रख देना। देखिए टाइगर कहां, ये यहां लिखा हुआ है, उसको हमने ये रख दिया, ठीक है ना। बस फर्क ये डिफरेंट क्या है कि स्मॉल में था, हम इसको कैपिटल में स्टार्ट किया, टाइगर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज है तो इज, वज है तो वज, यू कैन राइट सेम एज। देन यू हैव टू यूज नॉट। हमने बताया था यहां भी कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगा देना, अगर नॉट है तो हटा देना, ओके। उसके भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे कैसे। टाइगर इज नॉट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग से हो गया स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर देन। हमने बताया था आफ्टर एडजेक्टिव वर्ड यू हैव टू यूज देन। फिर उसके बाद आगे जो वर्ड था उसको लाके देखिए, सिर्फ राहुल को हमने पीछे रख दिया, तो क्या हो गया, टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल, ठीक है ना। मतलब टाइगर राहुल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब यहां भी अर्थ दोनों निकल रहे हैं कि सेम एज, ठीक है ना। फर्क यही है, पास्ट में था, वर्स था, ये प्रेजेंट में है, ओके। ध्यान रखिएगा यहां पर भी हमने क्या किया, ये एज वर्ड इनको हमने हटा दिया। जब अपन इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इनको हटा देंगे, नहीं तो फिर वो पॉजिटिव भी रहेगा ना, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर, स्मॉल है तो स्मॉलर, ठीक है ना, एंड हाई है तो हायर, यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ओके। तो ये था आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के कुछ रूल्स और ये एग्जांपल्स, ओके गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपैरेटिव में अगर सेंटेंस लिखा है तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। देन आपको हम थर्ड वीडियो में बताएंगे कि यदि अगर सुपरलेटिव में है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा डिग्री। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कहीं, अगर आपको इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो आल्सो, एंड प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कंटिन्यू इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज कंपल्सरी यू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कमिंग सून आपके इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस आ रहे हैं, बस जस्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ओके। थैंक यू सो मच।